ओके ओके। ठीक है, तो हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दिया था कल अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने कहा था कि बेसिक्स हैं कुछ डिफरेंशिएशन की, वो हमने देखनी है। उसके बाद वील मूव ऑन टू पैरामीट्रिक एंड इम्प्लिसिट। बेसिक्स के अंदर एएस वाली सारी चीज़ें जो हमने कल देख ली थी। एएस में ये 2-3 रूल्स थे। होल पावर एन के साथ क्या करेंगे, फंक्शन कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। ब्रैकेट के ऊपर पावर एन लगी है तो क्या होगा। ठीक है, और हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली डी वाई ओवर डी एक्स हमें देता क्या है। डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो हमें देता है इक्वेशन ऑफ द ग्रेडियंट, है ना। ग्रेडियंट किसका, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व कह लें या टेंजेंट कह लें, दोनों, क्योंकि दोनों का ही ग्रेडियंट सेम होता है, कर्व और टेंजेंट। ठीक है, इसको हम नेगेटिव रेसिप्रोकेट करते थे तो आपको याद होगा कि हमें नॉर्मल का ग्रेडियंट मिल जाता था। ठीक है, तो ये तो एएस वाली बातें थी। देन वी मूव्ड ऑन, हमने कुछ नया सीखा ए2 में जो कि प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल था। प्रोडक्ट रूल, जब दो डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे आपस में तो हम क्या करेंगे, वेर u इज अ फंक्शन v इज अ फंक्शन, डी वाई ओवर डी एक्स होगा u मल्टीप्लाई बाय v डैश। एक सेकेंड, यहाँ पे u मल्टीप्लाई हो रहा है v डैश से प्लस v टाइम्स u डैश, u इंटू वी डैश प्लस वी टाइम्स यू डैश। इसकी एग्जाम्पल भी की थी, होपफुली समझ आ गई थी, आपने ओके भी बोल दिया था। और यू एक फंक्शन है, वी एक फंक्शन है, तो इसको ऐसे ट्रीट करेंगे। आप चाहें तो यू को अलग लिख लें, यू यहाँ पे 3x है, पहले यू का डिफरेंशियल, ठीक है, फिर वी लिख लिया वी का डिफरेंशियल, और फिर आप यू मल्टीप्लाई बाई वी डैश प्लस वी मल्टीप्लाई बाई यू डैश। ठीक है, यही हमने किया है, और ये सब आपके पास लास्ट वीडियो में रिकॉर्डेड भी है। ठीक है, मूविंग ऑन, हमने क्वेश्चन रूल देखा था। क्वेश्चन रूल तब होगा जब वन फंक्शन डिवाइडेड बाय अनदर फंक्शन, u ओवर v, वेयर u इज अ फंक्शन एंड v इज आल्सो अ फंक्शन। उसका जो रूल है वो v टाइम्स u डैश माइनस u टाइम्स v डैश ओवर v स्क्वायर। मैंने यहाँ पे कहा था कि यहाँ ज़रूरी है कि आप न्यूमरेटर को ही u बोलें और डिनोमिनेटर को v बोलें, इनको आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, और सिमिलरली यहाँ पे वी स्क्वायर जो है डिनोमिनेटर का स्क्वायर ही है। ठीक है, और इसकी एग्जांपल की थी, ये भी रिकॉर्डेड अवेलेबल है आपके पास। यहाँ तक तो होपफुली हम सब कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने कल की क्लास नहीं ली थी तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लें। आज वी आर मूविंग ऑन, और वी आर कंटिन्यूइंग विद द बेसिक डिफरेंशिएशन, और हम बेसिक्स आज देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो वी आर स्टडिंग डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कल हमने अलजेब्रिक फंक्शन देखे थे जो कि हम एएस से देखते हुए आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो डिफरेंशिएशन की बात है वो क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉज एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशियल है कॉज एक्स, ठीक हो गया। कॉज एक्स का डिफरेंशियल y इज इक्वल टू कॉज एक्स वगैरह, तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस साइन एक्स। ये रूल्स हैं, ये लिख लें, ये सारे रूल्स चल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। साइन एक्स को जब भी डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉज एक्स बन जाएगा, कॉज एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे और माइनस साइन एक्स बन जाएगा। और सिमिलरली टेंजेंट एक्स को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो होगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, पहले ये 3 रूल लिख लो, और वैसे इसमें एक और चीज़ दिखानी है। सेक आपको पता है क्या होता है ना, सेक मतलब कि दिस इज 1 ओवर कॉज स्क्वायर एक्स। ठीक है, लेकिन वो नॉर्मली हम लिखते नहीं है, हम सीकेंड स्क्वायर एक्स से ही शो करते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए सेक एक्स क्या होता है, 1 ओवर कॉज एक्स। तो ये लिख लें, और इसके बाद मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है हमारा कि
हमें पता है कि साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉज एक्स होता है और कॉज एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स होता है। तो हमें अगर एक फंक्शन दिया हुआ है इस फॉर्म में कि y इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर कॉज एक्स, तो अगर मैं इसको अज्यूम करूँ कि u ओवर v है, ठीक है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन टूल में कहा कि न्यूमरेटर को मैं u बना दूंगा और डिनोमिनेटर को v बना दूंगा, तो इसमें मैं क्वेश्चन टूल अप्लाई कर सकता हूँ। अगर इसकी डिफ्रेंसिएशन जो है वो होगी v टाइम्स यू डैश माइनस यू टाइम्स वी डैश ओवर वी स्क्वायर, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन टूल और प्रोडक्ट टूल है ये अलजेब्रिक फंक्शंस पे भी लगेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक पे भी, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक सब पे। ठीक हो गया। तो इसको ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। u हमारे पास साइन एक्स है, तो u डैश क्या हो जाएगा, कॉज एक्स, और v जो है कॉज एक्स है, तो v डैश क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है ना। पे u टाइम्स v डैश, नहीं नहीं, हाँ हाँ, ये हमें v टाइम्स u डैश करना है पहले ना, कि क्वेश्चन टूल लगा रहे हैं। v टाइम्स u डैश माइनस, देखते हैं, u टाइम्स v डैश, तो dy ओवर dx जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक सेकंड जरा, ये जो आवाज़ें आ रही हैं पीछे से इनको बंद कर दें। लाइक अनम्यूट है। ओके यार, इसको ना ज़रा सा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन टूल अप्लाई कर रहे हैं इसी चीज़ पर। क्वेश्चन टूल अप्लाई करने के लिए v टाइम्स u डैश, v क्या है, cos x मल्टीप्लाई बाई u डैश विच इज माइनस cos x। ठीक हो गया। माइनस u टाइम्स v डैश, u है sin x इंटू v डैश, और v डैश क्या है, माइनस sin x। सर ये माइनस कॉस एक्स कहाँ से आ गया? हाँ, थैंक यू, बिल्कुल ठीक है। v इंटू u डैश किया हमने, तो cos x इंटू cos x हुआ। थैंक यू यार। डिवाइड बाय वी स्क्वायर, वी कितना है, cos x, तो cos x का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस को हटा देते हैं, cos x इंटू cos x इज cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x विच वी नो इज 1 डिवाइड बाय cos स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा 1 ओवर cos स्क्वायर x विच इज secant स्क्वायर x। ठीक हो गया। बेसिकली ये वही था, sin x ओवर cos x। हमें पता है कि sin x ओवर cos x इज नथिंग बट टेंजेंट x, और टेंजेंट x की डिफ्रेंसिएशन हमने पीछे लिखी हुई भी है। टेंजेंट x को जब भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बन जाएगा secant स्क्वायर x, और यही हमने एक हद तक शो किया है यूजिंग द क्वेश्चन टूल। ठीक हो गया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, कोई मसला है पूछ लो। यहाँ तक ओके है तो ओके लिख के भेज दो। ओके, गुड सीन है, ठीक है। मूविंग ऑन, ये तो हो गए बेसिक रूल्स। सिमिलरली इसी को अगर हम फर्दर इसमें कुछ और रूल्स ऐड करें तो वो क्या है, वो तब
ठीक है यार, अब आवाज़ वापस आ रही है ना? ठीक है ना? तो ठीक है, आवाज़ को वापस कंफर्म कर देना, आवाज़ क्लियर है? ठीक है, थैंक यू। ओके, हम ये कह रहे थे यार कि हमने बेसिक रूल देख लिए और साइन एक्स और कॉस एक्स के रूल को, और फर्दर हमने क्वेश्चन रूल के साथ मिला के टेन एक्स की जो डिफ्रेंसिएशन है प्रूव भी कर दी है, वो सेक स्क्वायर एक्स होती है। ठीक हो गया। अब हम क्या कह रहे हैं कि इसको ज़रा फर्दर देख रहे हैं कि अगर एंगल की में एक्स की जगह कोई लीनियर फंक्शन लिखा है ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में, तो उसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन ए एक्स प्लस बी, मैंने आपको बताया एंगल चेंज नहीं होता, एंगल वही रहता है। तो साइन ए एक्स प्लस बी की डिफ्रेंसिएशन कॉस ए एक्स प्लस बी होगी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ए कर दें उसको। मतलब क्या कह रहे हैं हम कि अगर यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू साइन 3x प्लस 10, तो आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल होगा cos 3x प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 3। जो ब्रैकेट का डिफरेंशियल है वो बेसिकली कोएफिशिएंट बन जाता है। तो इसको लिखने के लिए मैं एक रूल, नॉर्मली कुछ जगहों पे इस तरीके से भी लिखा होता है कि अगर लिखा है y इज इक्वल टू साइन ऑफ अ फंक्शन ऑफ एनी फंक्शन, तो जो ब्रैकेट के अंदर कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, तो जो डी वाई ओवर डी एक्स है, वाई डैश भी कहते हैं डी वाई ओवर डी एक्स को, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉज ऑफ द फंक्शन, एंगल वही रहेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन से। ठीक है, डिफरेंशियल बेसिकली हमें पता है कि ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल क्या होगा, ए ही होगा। तो मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख रहा क्योंकि आपके सिलेबस में आपके पास सिर्फ लीनियर फंक्शन ही है। ठीक है, तो आपको पता है कि हमेशा जो कोफिशिएंट है वही मल्टीप्लाई होगा। ठीक हो गया, ये बात समझ में आ रही है? तो ओके लिख के भेज दो, कोई कंफ्यूजन है पूछ लो। ओके, ये चीज समझ में आ रही है? जो भी ब्रैकेट का डिफरेंशियल है वो नॉर्मली ए ही होगा क्योंकि आपके पास लीनियर फंक्शन ही होगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। ठीक है, तो 3 cos 3x प्लस 10 आपका आंसर है। और अगर ये समझ में आ गया आपके, तो सिमिलरली इस तरीके से लिखा है cos ax प्लस बी, जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो यहाँ भी जो ब्रैकेट का डिफरेंशियल है जो कि a है, a मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, cos का डिफरेंशियल माइनस साइन होता है, तो माइनस यहाँ लिख देते हैं साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है ना, माइनस साइन था वो माइनस मैंने पीछे लिख दिया। समझ में आ रही है ना ये बात? ठीक है, फाइनली इफ वी हैव y इज इक्वल टू टेंजेंट ए एक्स प्लस बी, तो डिफरेंशियल क्या होगा, a जो कि ब्रैकेट का डिफरेंशियल है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे डिफरेंशियल से, वो क्या है सेक स्क्वायर, एंगल चेंज नहीं होगा, एंगल वही रहेगा ए एक्स प्लस बी। ठीक हो गया, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन है। ट्रिग्नोमेट्रिक अगर तरह से एक्स के अलावा कोई चीज़ लीनियर फंक्शन हो एंगल के अंदर, तो आपने इस तरीके से करना है। ठीक है, मतलब एक एग्जांपल और देख लेता हूँ ताकि बिल्कुल फाइनलाइज कर दें इसको। फॉर एग्जांपल अगर लिखा है y इज इक्वल टू टेंजेंट 2x प्लस 45। ठीक है, तो आप उसे क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स वुड बी इक्वल टू 2 secant स्क्वायर 2x प्लस 45 यूजिंग द अबव रूल। ओके, कॉपी कर लो इसको, कोई कंफ्यूजन है पूछ लो। ओह गुड सीन है, सही है। तो ज़रा सा और आगे बढ़ते हैं, अगर ये कॉपी हो गया है तो ट्रिग्नोमेट्री में ही एक चीज़ और देख लेते हैं कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक में आपके पास जो डाटा है वो इस फॉर्म में हो, जब, अच्छा ये मैं रूल वापस लिख रहा हूँ एक,
कौन सा रूल? जो हमने पहले पढ़ा था कि अगर लिखा है y इज इक्वल टू एनी फंक्शन होल टू द पावर n, तो उसको जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो n मल्टीप्लाई में आ जाता है, फंक्शन एज इट इज रहता है, पावर में से 1 माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है यार डिफरेंशिएशन के लिहाज से, क्योंकि ये वो एक रूल है जो आप लोग बड़ा मिस कर जाते हैं। ठीक है, मतलब यूजिंग दिस रूल, अगर कोई चाहे तो ऑडियो पे बोल ले, मुझे ये बताएं कि अगर मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, या चलो साइन क्यूब एक्स कर लेते हैं पहले। साइन क्यूब एक्स को अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो मैं यूजिंग दिस रूल मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है ना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में, कि साइन क्यूब एक्स का मतलब क्या है, साइन एक्स का होल क्यूब। ये फंक्शन होल पावर n में ही फॉल कर रहा है। ठीक है, इसको ज़रा समझना होता है, आप लोग भूल जाते हैं, आप इसको साइन 3x की तरह डील कर लेते हैं, वैसे नहीं करना। ठीक है, तो डिफरेंशियल क्या होगा इसका? साइन क्यूब एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा? 3 cos। नहीं ना, नहीं, ये ऊपर रूल लिखा हुआ है ना सामने, cos x sin x की फैजान सही कह रहे हैं, फैजान सही कह रहे हैं, 3 sin स्क्वायर एक्स, होपफुली यही कह रहे हैं, cos x, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ धीरज तुम भी सही कह रहे हो, 3 मिस कर दिया था बस। ठीक है, बिल्कुल सही। क्यों, देखें आपने ये यूज़ करना है, पावर सबसे पहले जो है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, कोफिशिएंट बन जाएगी। पावर है यहाँ पे 3 को आप ले आए कोफिशिएंट में, 3 फंक्शन एज इट इज जो भी ब्रैकेट के अंदर है वो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे साइन एक्स एज इट इज, तो एज इट इज रखें। स्क्वायर यहाँ लगाना है या यहाँ लगाना है आपकी मर्जी है। मैं अभी के लिए बाहर लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन थोड़ी कम हो। ठीक है, ब्रैकेट पावर मल्टीप्लाई में आ गई, फंक्शन एज इट इज, पावर में से -1 कर दिया हमने, पावर 3 थी 2 कर दी। अब मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशियल ऑफ द ब्रैकेट, ठीक है ना। अब साइन एक्स को सिर्फ आपने डिफरेंशिएट करना है और उससे मल्टीप्लाई करना है। तो साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स, वो हम यहाँ लिखेंगे। तो ये कितना बन जाएगा, 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। ये बात समझ में आई है ना? ये ना यूजिंग दिस रूल, मैंने कहा था ना ये रूल इंपॉर्टेंट है। ये जो रूल है ना, ये लिटरली आप ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल सब में यूज कर सकते हैं और करेंगे जब आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये भूलना नहीं है ना, ये एएस से चलता हुआ आ रहा है। और कुछ लोग ये करते हैं यार, मतलब अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स में ऐड करना चाहें तो आपकी मर्जी है, मैं नहीं कहूँगा कि ऐड करें, लेकिन अगर आप चाहें तो अगर लिखा है फॉर एग्जांपल साइन पावर n ax प्लस बी, उसको डिफ्रेंशिएट करने का मैं एक नया रूल बनाऊं, उससे बेहतर होता है मैं आपको ऊपर वाली चीज़ें बता के बोलता हूँ यार इसको यूज़ कर लें, ये जो आपने याद किया हुआ है वो बेहतर है। वरना नया रूल आप चाहें तो लिख लें अपने लिए, n मल्टीप्लाई में साइन ax प्लस बी एज इट इज। ठीक है, पावर में से आप बोले -1 हो गया, और मल्टीप्लाई में डिफरेंशियल ऑफ द ब्रैकेट होगा कॉज ax प्लस बी पूरा। ठीक है, और क्योंकि हमें पता है कि ax प्लस बी है तो a भी मल्टीप्लाई में आएगा, तो a भी पीछे लिख दें आप। तो या तो ये पूरा रूल याद रखें, ये याद करना अजाब है, इस तरह कॉस का भी बनाए फिर टेंजन का भी बनाए, उससे बेहतर है कि आपको ये बेसिक्स याद हो और ये एक रूल याद हो जो कि हर चीज़ पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर क्वेश्चन है मेरे पास फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू साइन की पावर 4 और ब्रैकेट में है 2x प्लस 30, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ मुझे डिफरेंशिएट करना है इस कर्व को, तो मैं क्या करूँगा, ये ब्रैकेट का जो डिफरेंशियल है वो भी मल्टीप्लाई में आता है, ए एन जब भी लिखा है हमने। ठीक है, तो वो तो मल्टीप्लाई में आएगा, या उसको ना भी लिखें अगर आप एक काम करें ना, ऊपर वाली कहानी छोड़ें, आप इसको लिखें साइन 2x प्लस 30 होल पावर 4। ठीक है, ऐसे लिख के ना आपको थोड़ा आसानी लगती है कि यार हाँ अब ये कुछ और लग रहा है। अब ये वही है होल पावर n, पावर मल्टीप्लाई में आएगी, 4 मल्टीप्लाई में आ गया,
ब्रैकेट एज इट इज, ब्रैकेट एज इट इज, पावर में से 1 माइनस होगा, 1 माइनस कर दिया। डिफरेंशियल ऑफ द ब्रैकेट, ब्रैकेट का डिफरेंशियल क्या है, cos 2x प्लस 30, सही है ना। और ये 2 है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर, तो ये हमें पता है कि ये भी मल्टीप्लाई होता है, ए जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 साइन क्यूब 2x प्लस 30 कॉज 2x प्लस 30, ये आपका फाइनल आंसर है। ये सारी कहानी समझ में आई है तो ओके लिख के भेजो, कोई कंफ्यूजन है पूछ लो, कोई भी कंफ्यूजन है पूछ लो। नहीं तो ओके लिख के भेजो, ये इंपॉर्टेंट है। जो पूछना है पूछ ले, नहीं तो ओके लिख के भेजो, ये इंपॉर्टेंट है। जी बाकी लोग, हरीम कोई जवाब नहीं आ रहा तुम्हारा। उमर, सारिम, रिमशा, अली, रामा, मुजम्मिल, हाँ 2 सिर्फ एक बार आएगा, सिर्फ एक बार आएगा ना। मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। मलाइका भी कह रही है रिपीट कर दें, मुजम्मिल मैं बता देता हूँ। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार ये जो होल पावर एन वाली कहानी है ना, इसको आपने एएस में सीखा हुआ है। ये वाला रूल जो है ना, ये जो है, ये जो मैंने इसको बनाया हुआ है, ये आप एएस में सीखे हुए हैं, ठीक है। इसी को आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे भी। किस तरीके से कि ये अगर आपको याद है ना, ये तो याद हो जाना चाहिए, ये आपको एएस से याद होना चाहिए। पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है, पावर में जैसे -1 कर देते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के डिफरेंशियल से। तो यही चीज़ मैंने यहाँ अप्लाई की। ये था साइन 4 2x प्लस 30, तो मैंने जो पावर 4 है वो तो ऊपर ले गए हम ना, ठीक है। ये तो हमें पता है कि इक्वल होते हैं। फिर हमने क्या किया, पावर सबसे पहले हम ले गए मल्टीप्लाई में, कोफिशिएंट बना दिया, पहला स्टेप, ठीक है। फिर क्या कहते हैं हम, ब्रैकेट एज इट इज, ब्रैकेट एज इट इज, बिल्कुल वैसे ही लिखा ब्रैकेट। फिर ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है उसमें से 1 माइनस कर दें, वो भी कर दिया, ठीक है। फिर ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है साइन 2x प्लस 30, उसको डिफ्रेंशिएट करें। उसका डिफरेंशियल क्या होता है, cos 2x प्लस 30 इंटू 2। साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल हमने क्या लिखा, cos ए एक्स प्लस बी इंटू ए, ठीक है ना। यही यही किया हमने, ए मल्टीप्लाई किया उससे ना। ये इसकी एग्जांपल भी लिख दी, साइन 3x प्लस 10 का डिफरेंशियल क्या था, cos 3x प्लस 10 इंटू 3। तो ब्रैकेट के अंदर तो सिर्फ साइन 3x प्लस 30 लिखा है ना, तो जो ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 30 लिखा है उसका डिफरेंशियल क्या होगा, मतलब कि ब्रैकेट के अंदर पूरा ये लिखा है साइन 2x प्लस 30 ना, तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, cos 2x प्लस 30 इंटू 2, सही ना, मेक सेंस। बस, और ये करने के बाद फिर सिंप्लीफाई कर दे, ये 2 जो है 4 से मल्टीप्लाई होगा 8 हो जाएगा, ठीक है। साइन का फंक्शन एज इट इज, कॉस का फंक्शन एज इट इज, हमने कॉपी कर दिया। आपने सिर्फ ये रूल अप्लाई करना है। कौन सा, ये होल पावर एन वाला। ओके, समझ में आ रही है बात, ठीक है। जो लोग पूछ रहे थे समझ में आ रहा है कुछ, कोई कंफ्यूजन अभी पूछ लो। ओके, तो हम एक एग्जांपल और, आप अब इसका आंसर आपने खुद बताना है ताकि हम आगे बढ़ें। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लिखा है y इज इक्वल टू cos 4 3x माइनस 10 माइनस 30 कर लें। जी फाइनल आंसर बताएं आप मुझे इसका, डिफ्रेंशिएट करें इसको और फाइनल आंसर बताएं। जी जी बिल्कुल बताएं।
जी आंसर आना शुरू हो गए। 12 cos क्यूब 3x माइनस 30 माइनस साइन एक्स 3x माइनस 30। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फैजान, तैयब, खुशबक आपने बिल्कुल फाइनल आंसर दिया, बिल्कुल ठीक है। -12 लिख देंगे, जो माइनस है साइन के साथ जो लगा हुआ है वो हम कोएफिशिएंट 12 के साथ लगा देंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जिनसे नहीं हो रहा देख लें इसको। पावर सबसे पहले हम ले जाएंगे कोएफिशिएंट में, सही है ना। उससे पहले अगर चाहो तो सिर्फ अपने आसानी के लिए इसको बेहतर है कि पावर 4 यहाँ लिख दिया करो, जो भी पावर है ताकि तुम्हें पता हो यार ये ब्रैकेट के ऊपर पावर है ना, वो अलग काम बन गया जो हमें ए से दिखा हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, पावर मल्टीप्लाई में आ गई, 4 मल्टीप्लाई में आ गया। ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है एज इट इज, यही स्टेप फॉलो करते हैं ना। ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है एज इट इज कॉपी। ठीक है, ब्रैकेट के ऊपर पावर में से 1 माइनस कर दें। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो भी था उसका डिफरेंशियल। उसका डिफरेंशियल क्या है? कॉस का डिफरेंशियल साइन होता है, एंगल चेंज नहीं होगा, तो साइन 3x माइनस 30। लेकिन क्योंकि एंगल में एक लीनियर फंक्शन है, उसका जो डिफरेंशियल है 3, वो आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस साइन, माइनस यहाँ लगा देंगे। ठीक, कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन, ये तो हमें याद हो जाना चाहिए अब। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। 4 इंटू 3 12 -12 कॉस क्यूब 3x माइनस 30 साइन 3x माइनस 30। दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई कंफ्यूजन है पूछ ले, नहीं तो ओके लिख के भेज दें। सर कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस ए साइन है ना, हम्म, कॉस तो की -3 नहीं बोलो बोलो। लगेगा? -3 माइनस, साइन नहीं होगा? तो वही ना। तो मतलब हमने क्या किया, माइनस यहाँ लगाया फिर 3 यहाँ लगा दिया, -3 कर दें। समझ रहे? मल्टीप्लाई हो रही है चीज़ें। अगर आप चाहें तो इस माइनस को यहाँ से हटा के 3 के साथ लगा दें, एक ही बात है। ये है ना पूरी डिफ्रेंसिएशन इसकी। ठीक है, ओके, सही है फिर। यही है ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन में, सिर्फ यही है। मतलब वो आपको जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें कर सकते हैं ना, वो तो खैर इससे ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो मैंने एक फंक्शन लिखा है। इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वो ये कर सकते हैं कि वो आपको प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल यूज़ करने के ऊपर सवाल बना दें। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो बोलें यार कि क्वेश्चन आपका ये है कि y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स। ठीक है, और आप इसको डिफ्रेंशिएट करें। वैसे नॉर्मली अगर इस तरीके का सवाल होता है तो इसमें ना थोड़ी वो ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करवा के इस पूरे को कन्वर्ट करा देंगे कॉज में या साइन में, जो कि आपको आता है करना। ठीक है, अगर वो हो रहा होगा तो वो ठीक है, नहीं हो रहा होगा तो आप इसमें इसको यू बनाएंगे और इसको वी बनाएंगे और वैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये करने की ज़रूरत नहीं है, अभी समझ में आ गया, सिर्फ काफ़ी है। इसके क्वेश्चंस जो हैं वो मैं और सेंड करवा दूंगा, डिफ्रेंसिएशन के भी। मैं डिफ्रेंसिएशन की शीट भेज दूंगा आज इंशाल्लाह, कोई वो कर लें उस। लेकिन अगर ये मैं चाह रहा हूँ कि ना आज ना बेसिक्स वाला जो एटलीस्ट थ्योरी है ना वो ख़त्म कर लें। ट्रिग्नोमेट्री तो हमने देख ली ना, ट्रिग्नोमेट्री में यही है। उसके अलावा जो लॉग एंड एक्सपोनेंशियल है वो भी ज़्यादा नहीं है, उसमें सिर्फ 2 रूल है। वो मैं लिख देता हूँ, कॉपी कर लें, फिर उनको एक साथ यूज़ करेंगे डिफरेंट क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री तो हो गई, ये लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट। ट्रिग्नोमेट्री में यही रूल्स हैं जो हमने लिख दिए। तो ये होल पावर एन आपको यूज़ करनी आनी चाहिए, आपको बेसिक डिफरेंशिएशन पता होनी चाहिए, ब्रैकेट में अगर कुछ लिखा हो तो क्या करेंगे वो देख लें, और आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन रूल या प्रोडक्ट रूल में सब चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो मैं थ्योरी आपको सारी बता रहा हूँ। क्वेश्चन ऑब्वियसली मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली पार्ट 1 इतने मुश्किल, मतलब जो डिफरेंशिएशन इन इटसेल्फ इज एन इजी टॉपिक, इन इटसेल्फ इज इजी टॉपिक। उसके साथ जो मसले चलते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के, वो आपके पिछले वाले चैप्टर के चल रहे हैं, अगर वो रिजॉल्व नहीं है तो वो चलते रहेंगे। मूविंग ऑन,
जरा सा हम देखते हैं डिफरेंशिएशन सर ऑफ, जी बोले। सर ये जो आपने लास्ट एग्जांपल दी cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स, उसमें हम एफ एक्स पावर n माइनस वन इंटू एफ एक्स ब्रैकेट का डिफरेंशियल वो अप्लाई कर सकते हैं? दोबारा बताना, जो हमने एग्जांपल दी थी कौन सी, साइन, ये लिखा था हमने फॉर cos एग्जांपल। स्क्वायर एक्स इंटू साइन अच्छा, क्यूब एक्स। जी cos स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स, उसमें क्या बोला आपने, क्या अप्लाई कर सकते हैं? एफ एक्स n माइनस वन इंटू एफ डैश एक्स, हाँ, नहीं वो अभी ना करें, वो अभी आप करेंगे तो और कंफ्यूज हो जाएंगे, अभी ना करें। वो सारी चीज़ें जो है ना वो मैं आपको नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं, सॉरी, आप इसकी बात तो नहीं कर रही, मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा है आप इंटीग्रेशन वाले रूल की बात कर रही हैं। इसकी बात कर रही हैं कि आप इसकी बात कर रही हैं? मुझे बताया इसकी बात कर रही है ना आप? अगर इसकी बात कर रही है तो हाँ, ये कर सकते हैं और ये करेंगे, ये ऑब्वियसली करेंगे आप। जब आप इसको u बना लेंगे और इसको v बना लेंगे तो आपने cos स्क्वायर x को वैसे ही डिफ्रेंशिएट करना है। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ इसको। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x साइन क्यूब x था, ठीक है, तो u आपका cos स्क्वायर x हो गया। u को जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मैं होल पावर n से ही करूंगा, ये समझ लें cos x का होल स्क्वायर है, सही है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई में आ गया, फंक्शन एज इट इज, सही है। पावर में से माइनस वन हो गया, मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशियल ऑफ द ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर क्या है, cos x, तो cos x डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, तो इसका पूरा आंसर क्या होगा, -2 साइन एक्स cos x। ये आप पूछ रही थी तो इसका जवाब ये है, ये ऐसे करेंगे, हाँ बिल्कुल होल पावर एन यूज होगा। सिमिलरली अगर यू के साथ यू डैश कर दिया मैंने, v क्या था, साइन क्यूब एक्स, तो v डैश क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई में आ गई, ब्रैकेट एज इट इज, पावर में से माइनस वन मल्टीप्लाई बाय द डिफरेंशियल ऑफ द ब्रैकेट ओनली, तो वो cos x है, तो होगा 3, यही होगा 3 साइन स्क्वायर एक्स cos x। ये चीज़ समझ में आई है? इस पूरी कहानी में कोई मसला है तो पूछ लो, रिपीट कर देता हूँ। मेरे ख्याल से आप यही पूछ रही थी, तो इसका जवाब यही है, हाँ होल पावर n यूज़ होगी, पावर 2 पे भी होगी, होल पावर n से ही करेंगे, ठीक है, पावर 3 हो 2 हो या कुछ भी हो, होल पावर n से ही करेंगे। ओके, या कोई कंफ्यूजन है इसमें तो पूछ लें, किसी को भी कंफ्यूजन है पूछ लें, नहीं तो ओके लिख के भेज दें। वी आर मूविंग ऑन टू लॉगरिथमिक फंक्शंस। यहाँ कोई मसला है तो पूछ लें, नहीं तो ओके लिख के भेज दें। ओके, ठीक है, तो अच्छा लॉग लिख दिया मैंने, नॉर्मली लॉग नहीं होता, नॉर्मली ln होता है सिर्फ, सही है ना, ln x। इसमें दो रूल्स हैं आपके पास, सिर्फ दो रूल्स, क्या है मैं लिख देता हूँ। वो ये है कि अगर y लिखा हुआ है ln x, तो ln x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, वो होती है 1/x, बस। ln x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1/x, ln खत्म हो जाएगा, 1/x आ जाएगा। या सिमिलरली अगर आपके पास y इज इक्वल टू ln ऑफ अ फंक्शन है, तो उसकी डिफरेंशिएशन जो है वो ये होगी 1/द फंक्शन, जो भी ln के साथ है वो फंक्शन आप डिवाइड में ले जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर लिखा है y इज इक्वल टू ln 2x प्लस 10, ठीक है, ये सिंपली ln 2x कर लेते हैं पहले। अगर लिखा है ln 2x, ठीक है, तो x की जगह मतलब कुछ भी और लिखा है, 2x लिखा है, तो एक फंक्शन की फॉर्म में लिखा है, तो इसकी एग्जांपल क्या होगी, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 1/2x है ना, 1/द फंक्शन मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन। 2x का डिफरेंशियल क्या है, 2, 2 और 2 यहाँ सिंप्लीफाई हो गए, 1/2 ही आ रहा है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, सही है ना। एक एग्जांपल ये कर लिया हमने, एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
ये एग्जाम्पल थी ना। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा है y इज इक्वल टू ln 3x माइनस 10, तो उसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? 1/3x माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 3। डिफरेंशियल जो भी है इसका उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है? कोई मसला इस चीज़ में पूछ लो, नहीं तो ओके लिख के भेज दो, कॉपी कर लो इसको। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, रूल्स समझ रहे हैं आज सिर्फ, और रूल्स की एग्जांपल देख रहे हैं एक दो। क्वेश्चंस पे जब हम जाएंगे तो हम सारे रूल्स हमें आते होंगे तो बड़े आसानी हो जाएगी ना उस वक्त। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो बेसिक डिफरेंशिएशन के रूल्स है वो हमें सारे आते हों, वो आ जाएंगे तो इतना मसले की बात नहीं है। फिर बेसिक डिफरेंशिएशन के आप क्वेश्चन करते रहें, ओवर द वीकेंड करते रहें, जो क्वेरीज हम सॉल्व करते रहेंगे। डिफरेंशिएशन अपने आप में मैंने बताया आसान टॉपिक है। ठीक है, मसले तब आते हैं जब आपको सिंप्लीफाई करना पड़ता है ट्रिग्नोमेट्री को, लॉगरिथम्स को। वो इसलिए आते हैं, वो आपने इससे पिछले वाले चैप्टर में नहीं सीखे। वो अगर वहाँ सीख लियो तो यहाँ मसले नहीं आएंगे। ये अपने आप में आसान टॉपिक है। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास फाइनली ये है कि एक लास्ट रूल्स जो है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x। तो अगर y इज इक्वल टू e की पावर x है तो ये सबसे अच्छा फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये वही रहता है जो ये पहले था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप कुछ भी कर लें। e की पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है? e की पावर x। ठीक है ना? और दूसरी चीज कि अगर आपके पास पावर में e की कोई फंक्शन अवेलेबल है, e टू द पावर एनी फंक्शन, तो उसका डिफरेंशियल क्या होगा? ये चीज़ आप एज इट इज कॉपी कर लेंगे, e की पावर फंक्शन, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन, जैसे हम वहाँ कर रहे थे। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। y इज इक्वल टू e की पावर 3x प्लस 90 फॉर एग्जांपल। तो डिफरेंशिएशन क्या होगी? e की पावर 3x प्लस 90 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 3। तो वो बेसिकली वो हो जाएगा 3e की पावर 3x प्लस 90। ये सिंप्लीफाई नहीं करा चीज़ों को, जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 किया था तो वो 3/3x माइनस 10 आपका आंसर था। ये ऐसे होगा। ये आपके टोटल बेसिक डिफरेंशिएशन के रूल्स हैं जो आपको आने चाहिए, जिससे मैंने बताया था कि आप जो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया डिफरेंशिएशन को। एक हमने कहा बेसिक्स, बेसिक्स ए से टू की, ये इसके सारे रूल्स हैं। अगर ये सारे रूल्स आते हैं तो पैरामीट्रिक यकीन माने बहुत आसान है, इम्प्लिसिट भी बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल काम है ही नहीं डिफरेंशिएशन में। तो सारा काम इस पे मेहनत करनी है आपने, इसके सारे क्वेश्चंस करने हैं जो मैं भेजूंगा, और जो क्वेरीज है वो सॉल्व करेंगे। इम्प्लिसिट और पैरामीट्रिक दोनों एक से दो लेक्चर की क्लासेस हैं। ठीक है, तो फिर डिफरेंशिएशन भी इंशाल्लाह हम ख़त्म कर लेंगे। इंटीग्रेशन मैंने बताया था सबसे मुश्किल टॉपिक है, क्योंकि सबसे लेंदी टॉपिक है, उसमें मसले आएंगे। लेकिन उससे पहले अगर कोई भी इश्यूज आ रहे तो आप मुझे बताते रहे। अगर आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं तो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। इसे कॉपी कर लें, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, उसके बाद हम क्लास ख़त्म कर देंगे। एग्जाम्पल क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करने हैं, जो क्वेरीज होंगी हम डिस्कस करते रहेंगे। ये सारे फंक्शंस जो है, जो हमने प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल पढ़ा है, उनके साथ आ सकते हैं मिक्स होके। ठीक है, एक काम करता हूँ, एक दो एग्जाम्पल मैं करा देता हूँ, या तो एक आधी एग्जाम्पल कर लो उसके बाद चले जाना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लिखा है y इज इक्वल टू साइन x इंटू ई की पावर 2x, और बोल रहे हैं कि आप डिफ्रेंशिएट करें। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने
ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल एक साथ दे दिया आपको, अब बोले डिफरेंशिएट करें, तो आपको पता होना चाहिए इसको देख के यार ये u टाइम्स v है, दो डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये आपका u है, इसको आप v बना लें, ठीक है। तो u है sin x, u डैश क्या होगा cos x, v क्या है e की पावर 2x, v डैश क्या होगा e की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 2। अब यही पढ़ा है ना हमने, जो भी पावर में चीज़ है उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बन जाएगा, उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बन जाएगा, ठीक है। तो 2x का डिफरेंशियल 2 होता है तो हमने मल्टीप्लाई में लेगा, इसको यहाँ सिंप्लीफाई कर लेंगे u टाइम्स v डैश, तो इसको जब करेंगे तो हो जाएगा 2 sin x e की पावर 2x, ठीक है ना, u टाइम्स v डैश प्लस v टाइम्स u डैश cos x e की पावर 2x। अब चाहें तो e की पावर 2x कॉमन ले लें, मर्जी है आपकी, ना भी ले तो आंसर आ चुका है आपका 2 sin x प्लस cos x, ठीक है। ये एक एग्जांपल थी, इस तरह की क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेसिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में, ये आपके पास पेपर्स में भी बेसिक डिफरेंशिएशन के नाम से ही अभी तक है, तो यही चीज़ें होंगी, क्वेश्चन रूल भी इसमें अप्लाई हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। रूल्स होपफुली हो गए, क्वेश्चन मैं दूंगा आपने करने, ओके लिख के भेज दो अगर अभी तक सब गुड सीन है, सब समझ में आ रहा है, कोई भी कंफ्यूजन है, डर लग रहा है कि ज़्यादा पढ़ लिया तो बता दो, देख लेते हैं, सही चल रहा है सब कुछ तो ओके लिख के भेजना। जी रूल्स कौन से वाले समझा, ओवरलोडेड, ठीक है, वंस वी डिड इन द स्टार्ट ऑफ टुडेस क्लास, ओके, बहुत तेज जा रहा है, ठीक है यार, उसका फायदा है ना तुम लोगों को कि बड़ा टाइम बच जाएगा टाइम बच जाएगा, जबकि हमारी तुम यकीन मानो कितनी क्लासेस मिस हुई हैं इंटरनेट की वजह से, वरना अभी हम कहाँ होते। हाँ मुझे पता है, लेकिन ठीक है, मैं इनिशियल रूल्स दिखा देता हूँ आपको। इनिशियल रूल्स ये थे, तो अब सुकून से करेंगे ना हम, अब सुकून से करेंगे, टाइम बहुत है, मुझे पता है टाइम बहुत है, तो उस टाइम में आपके आप ही काम आएगा ना वो टाइम एलडी पास पेपर सॉल्व करने के, तो मेरे टाइम मेरे काम थोड़ी आएगा, मैं तो हूँ आपके सामने, सही है। अच्छा अगर आप अभी लग रहा है कि तेज जा रहे, कोई मसले की बात नहीं है, इसको ओवर द वीकेंड करें, मंडे तक आपको लगे कि यार अभी तक हमें नहीं समझ में आया तो ये टॉपिक हम पूरा दोबारा करेंगे, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं जो इतनी बार 25 बार पूछता हूँ कोई मसला है तो बता दो, इसीलिए पूछता हूँ कि मसले डिस्कस कर लें, ठीक है। तो बस ये होता है कि रूल्स एक बार लिख देना सारे, तो आप वो चैप्टर पूरा एक साथ कर सकते हैं, वरना मैं आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक रूल ये वाला बताऊं, इसके ऊपर मैं आपको 15 सवाल दूं, आप उस पर रेडी हो जाएं, फिर मैं आपको बोलूं अच्छा अगर इसकी जगह ए एक्स प्लस बी लिखा हो तो क्या करेंगे, तो अभी इतने बच्चे तो नहीं है ना आप लोग, इससे तो बेहतर होगा हम, सही है। लेकिन अगर आपको लगे कि मसला है तो आप मुझे रोक दिया करें भाई, कि रोक जाएं आप, सही है। और ये वही है कि अगर हमारे पास क्लासेस मिस नहीं होती तो अभी हम थोड़ा सा और आगे होते। जी आई विल बी सेंडिंग द पीडीएफ ऑफ द क्वेश्चन इंशाल्लाह, थोड़ी देर में भेज दूंगा आप लोगों को, तो वो क्वेश्चन आप ट्राई करें, ठीक है, उनमें जो भी मसले हैं वो डिस्कस करें, वो ग्रुप पे भेज दिया करें। मतलब यहाँ पे मेरी एक बड़ी अजम्पशन है कि आप फॉलो कर रहे हैं, मतलब आप सुन रहे हैं और रिपीट कर रहे हैं वही चीज़ें जो मैं करने कह रहा हूँ आपको, नहीं कर रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो मैं आपके घर थोड़ी आ सकता, देखिए वो तो आपको यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी खुद समझनी होगी, ये आपका 100% ग्रेड है, इसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कुछ भी, पढ़ना है आपने, ठीक है। तो ओके सीन है फिर, सारे रूल्स कॉपी कर लिए आप लोगों ने, ओवरलोड हो गए थोड़े से, ख़त्म करते हैं हम क्लास को, प्लीज़ रैम हमें अक्टूबर नवंबर में भी देना है, अच्छा सही 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 है, ठीक है, ठीक है अक्टूबर में दें आप, कोई टेंशन नहीं है आपके लिए, रुक जाते हैं अभी हम, ओके देन क्लास ख़त्म कर रहे हैं हम, अल्लाह हाफ़िज़।